आज का हमारा टॉपिक है होमोस्टैटिस्टिक इन ह्यूमन। होमो मीन सेम, स्टैटिस्टिक मीन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन। ह्यूमन में इंटरनल कंडीशन को बैलेंस रखना जो है होमोस्टैटिस्टिक इन ह्यूमन कहलाता है। कौन से हमारे पास पार्ट्स हैं जहां से हम कंडीशन को बैलेंस रख सकते हैं? सबसे पहले बेटे लंग्स। लंग्स का क्या काम है? लंग्स में से हम रिमूव करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स में से रिमूव कर देते हैं ताकि उसको बैलेंस रख सके। उसके बाद हमारी स्किन है, स्किन में से हम क्या रिमूव करते हैं? हम एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर रिमूव करते हैं और इससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 सेल्सियस। उसे मेंटेन रखने के लिए जितना भी एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद थर्ड वन है किडनी। किडनी में हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा जितना भी पानी होता है, नमक होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये सारी चीजें हम ब्लड के थ्रू या यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्किन। स्किन सबसे पहले बेटे स्किन जो है ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। हमारी स्किन की दो लेयर्स होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस जो है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, बाहर वाली वो लेयर जो आपको प्रोटेक्ट करती है हर चीज से, ठीक है, विदाउट ब्लड वेसल। इसमें ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। डर्मिस जो है बेटे ये इनर लेयर है और इसमें डर्मिस में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ब्लड वेसल्स के साथ साथ इसमें सेंसरी नर्व एंडिंग है। जब भी आपके बॉडी को कोई भी चीज टच करती है, सेंस करती है, तो फौरन ये वाले ग्लैंड्स जो है ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स है। स्वेट पसीना, ऑयल, आपकी बॉडी से जितने भी पसीना और ऑयल जो निकलता है वो सारे इस ग्लैंड्स से निकलते हैं। इसके बाद आपकी है हेयर्स एंड फैट सेल। इसी स्किन के अंदर आपके हेयर और फैट सेल पाए जाते हैं, ठीक है, इतनी समझ आ गई। उसके बाद बेटे स्किन है। स्किन के कुछ रोल्स है, कुछ फंक्शन है जो वो परफॉर्म करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल क्या है? रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि 37 सेल्सियस है उसे रेगुलेट करता है, उसे मेंटेन रखता है, ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन है। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल इन द डर्मिस इंसोल्यूट द बॉडी। इंसोल्यूट बेटे क्या कहते हैं? वो चीज जो किसी चीज को बरकरार रखती है, तो जो उसकी थिन पतली सी फैट सेल की लेयर है डर्मिस की, वो बॉडी में से जो भी चीजें एक्सेस है उसे रिमूव करती है, ठीक है, इंसोल्यूट खारिज करती है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर। बालों के साथ हमारे जो बॉडी के ऊपर हेयर्स है जितने भी, इनके साथ हमारे छोटे छोटे मसल्स अटैच है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें गूज़बम्प आता है। अक्सर हम कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक हमारी बॉडी को कोई भी चीज टच करती है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होता, तो हमारे बाल जो है हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे गूज़बम्प कहते हैं बेटे। और ये क्यों होता है गूज़बम्प? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, इसे क्या करता है? ये क्रिएट कर देता है इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। इसी तरह स्किन जो है ये कूलिंग इफेक्ट भी, जब हमारे पसीना आया होता है, अक्सर हमें पसीना आया होता है और हवा चलती है, तो उसकी वजह से क्या है? हमारी स्किन को जो है ठंडक महसूस होती है, ठीक है। एक्सेस बॉडी हीट जो है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। कैसे? एवापोरेशन के थ्रू। हमारी बॉडी में से पहले जो है ये एक्सेस वाटर और सॉल्ट निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं? पसीना कह देते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी से निकलता है। उसके बाद जब एवापोरेशन होती है, ये एवापोरेशन हो हर वो चीज जो हवा में जिसके वेपर्स जो है उड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से एक ठंडक महसूस होती है हमारी बॉडी को, उसे कहते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारे स्किन में बहुत सारे, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जितने भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हर रिएक्शन में कुछ वेस्ट जो बन रहे होते हैं, वो वेस्ट जो है वो क्या है? एक्सेस वाटर हो सकता है, एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है बेटे, नमक हो सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारा किससे रिमूव हो जाता है? पसीने के जरिए, स्वेट के जरिए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। और ये कौन सी लेयर से, कौन से पोर्शन से? स्किन से। स्किन वाले पोर्शन से ये सब कुछ हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद है लंग्स। लंग्स ओके, स्किन का आपने पढ़ा है, स्किन कैसे मेंटेन रखती है? किस चीज को मेंटेन रखती है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। क्या रिमूव करती है? एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर। इसी तरह बच्चे जो लंग्स है ना, लंग्स क्या करते हैं? ये मेंटेन रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन रखता है? लंग्स मेंटेन रखते हैं। तो सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कब करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में। हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है और उसमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये सेल जो है ये
सेलुलर रेस्पिरेशन को प्रोड्यूस करता है सेल में, और फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, टिश्यू के फ्लूइड में, और फिर वहां से ब्लड में। कहाँ सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है ये कहाँ चली जाती है बेटे, ये टिश्यू फ्लूइड में जाती है, और उसके बाद ब्लड से, और ब्लड इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है लंग से, और इसे बाहर हवा में रिमूव कर देता है। ओके, ऐसे हमारी बॉडी में से लंग्स में से एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाती है।